अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइट संगत मां हमारे मेज़बान फयाज़ नाइट। नाज़रीन, गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां वठी असां ॾिठो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़ैबर पख्तूनख्वा जे इलाक़नि में उन पंहिंजो वर्कर्स कन्वेंशन खे ख़िताब कयो। एबटाबाद, मर्दान ऐं उनखां पोइ पेशावर जे अंदरि हुन वर्कर्स कन्वेंशन खे ख़िताब कयो। उन पंहिंजे टिनी तक़रीरुनि में उनजो जेको फोकस रहियो उहो इहो रहियो त हिकिड़ी पार्टी खे वधीक फ़ाइदो ॾिनो पियो वञे ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे सिलेक्शन जी तयारी पई थिए ऐं पर हुनजो इहो बि चवणु हो त हिन भेरे सिलेक्शन खे क़बूल अवाम न कंदी। बहरहाल बिलावल साहब जो इहो जेको बयानु हुया, इहे जेके तक़रीरूं हुयूं उन ते पाण गुज़िरियल ॿई ॾींहं उन ते प्रोग्राम में गुफ़्तगू कई हुअसीं। पर अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन ऐं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जे सदर अॻूणे सदर मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो बयानु साम्हूं आयो आहे, जंहिंमें हुन बिल्कुलु वाज़े नमूने सां चयो आहे त चूंडूं शफ़ाफ़ थींदियूं ऐं हुनखे इलेक्शन कमीशन ते मुकमिल एतमाद आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु उन इहो बि चयो आहे त 8 फरवरी ते पीपल्स पार्टी सोभारी थींदी ऐं उनजो इहो बि चवणु आहे त पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी आहे जेका हर माहौल में चूंडूं विढ़ी सघे थी पई। हिन ते गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं उन सां गॾोगॾु अॼोके प्रोग्राम में पंजाब जे अंदरि जॾहिं गुफ़्तगू थिए थी, चूंडुनि जी गुफ़्तगू थिए थी, त उनमें पंजाब जेको सभ खां वॾो सूबो 141 क़ौमी असेंबली जूं जनरल सीटूं, उनजो जॾहिं ज़िक्र थिए थो त उन वक़्तु ज़ाहिर आहे पंजाब जी जॾहिं गुफ़्तगू थिए थी त उनखे ॿिनि हिसनि में विरहायो वञे थो। हिकिड़ो साउथ पंजाब जेको लॻभॻि 55 सीटुनि जो पंहिंजो उहो आहे, उहो जेको आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। साउथ पंजाब जी सियासत ते उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं हींअर असांखे जॉइन कयो आहे जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो अपना जरदारी साहब ने जो बयान दिया है, पिछले 2 दिन हम जो गुफ्तगू करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अपना तकारीर के ऊपर, तो आज के जरदारी साहब के बयान को आप किस तरह उससे कनेक्ट करेंगे? हाँ, मतलब बड़ा अचानक आया है। इस तरह का बयान जो है वो आना भी चाहिए जिसमें इस तरह का हो कि भाई वालिद साहब की और बेटे की सियासत का जो है रुख में कोई फर्क है, आना नहीं चाहिए। और लेकिन ये फरमाइशी प्रोग्राम भी कुछ लोग कह रहे हैं कि किया गया है। और तीसरा पहलू ये बताया जा रहा है कि ये जो था लेवल प्लेइंग फील्ड, तो काफी सारे उम्मीदवार ये कह रहे थे कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि आने नहीं दिया जाएगा, तो वो उसको भी जायल करना मकसद है। और ये चीज आगे बढ़ानी है कि जो मर्जी हालात हों, जिस तरह वो मिसाल देते हैं कि IGI के दौर में भी हम जीते थे, जब बीबी जीती थी, तो चाहे IGI बना लें, चाहे जो मर्जी कर लें। तो इस तरह की एक बात लग रही है, कुछ फरमाइशी प्रोग्राम लग रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि बिलावल भुट्टो जो हैं, अब वो कल जो उनका जो है एक जलसा होगा अपर लोअर दीर में, वहां पे इसके बारे में किस तरह राय करते हैं। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों तो उन्होंने कह दिया था कि घर में तो वालिद साहब की बात चलती है, लेकिन पॉलिसी मैटर जो है पार्टी की जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, CEC की जो है ना फैसले। चले, हमें ज्वाइन किया है अपना हमारे सीनियर साथी मारूफ जर्नलिस्ट जनाब जमशेद रिजवानी साहब ने, और आज के प्रोग्राम में हम साउथ पंजाब की पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करना चाहते थे। तो जमशेद रिजवानी साहब से बेहतर कौन साउथ की सियासत को बयान कर सकता है। रिजवानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपकी बड़ी नवाजिश, आपने टाइम दिया। क्या देख रहे हैं इस वक्त अभी तक जो अपना इलेक्शन के हवाले से सिलसिला है साउथ पंजाब के अंदर? जी, जमशेद साहब को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी। जो कुरैशी साहब, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो अपना बिलावल साहब ने जो इतना किया है उस सारे मामले पर, कि ये शायद उससे ये तासुर उभर रहा था कि भाई शायद अब नून लीग की हुकूमत बनने वाली है, क्योंकि अब वो ये तासुर मिल रहा था कि वो जो इस वक्त मैनूवरिंग हो रही है वो उसकी तरफ से हो रही है। तो काफ़ी एक तरह का शायद पीपल्स पार्टी का सपोर्टर, पीपल्स पार्टी का और ख़ास तौर पर जो बीच में खड़े लोग थे, जो अभी तक अनडिसाइसिव जिसको कहते हैं वोटर्स या वो इलेक्टेबल्स या वो शायद दिल बर्दाश्ता ना हो जाएं।
तो आपको लगता है कि जरदारी साहब ने उस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी हर हालात में इलेक्शन करना, जीतना, लड़ना जानती है? तो आपको लगता है कि ये एक आज का जो बयान है जरदारी साहब का, उसको इस तनाजुर में देखा जाए? जी जी जी, मैंने ये जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले कि ये उम्मीदवारों की तरफ से भी ये बात की जा रही है कि एक जो है इस तरह की मायूसी की सूरत हाल कोई ना कर सके, जिस तरह के नून लीग फिर कहती है कि इसका मतलब है कि इन्होंने मान लिया है कि नवाज शरीफ ही आ रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने बिल्कुल वो रखा है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड को, वैसे ही वो कह चुके हैं बिलावल कि अब आइंदा हमने डिस्कस ही नहीं करना, हमने हर हालात में इलेक्शन लड़ना है। तो ये सामने आ जाएगा और ये एक फरमाइशी बात भी हो सकती है कि भाई आप जो है ये इस तरह का स्टेबल इस्तेकाम की बात करें और एतमाद का इजहार करें, क्योंकि जाहिर है कि मामला तो जो है उनके जिम्मे किए गए हैं जरदारी साहब के कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात करें। तो मैं समझता हूँ इस तरह इलेक्शन कमीशन पे भी ओनस आ जाता है कि भाई आपको तो हर तरह सपोर्ट किया गया है, तो लिहाजा उनका न्यूट्रल होकर इलेक्शन कराना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या न्यूट्रल होने का मामला इलेक्शन कमीशन तक रहता है कि कहीं और रहता है? मसलन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो गुज़िश्ता रोज की सबसे अहम डिस्कशन है वो ये है कि इनके पास होस्टिंग सर्वर नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है होस्टिंग सर्वर जो है नादरा से ले रहा है, जहाँ के आपको मालूम है कि हाल ही में एक इस्टेब्लिशमेंट के सर्विंग जो हैं आला अफसर वहाँ पे तैनात हुए हैं। तो इस पे जो है एक जो है साथियों के अंदर बात हो रही थी कि क्या उनको वहाँ पर जब वो सारा डेटा जो है हर इंतखाबी हल्के से और हर इंतखाबी पोलिंग स्टेशन से वहाँ पर पाइलअप होगा उनके सर्वर पर, तो उसमें कोई मुदाखलत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? उसमें तो मुझे जो है ना कुरैशी साहब, मुझे जो आज का ये जरदारी साहब का बयान है उस हवाले से भी मुझे एक अपना अच्छा लगा, मोटिवेशनल लगा कि अब अगर हम अभी से ये कहना शुरू कर दें कि इलेक्शन जो है वो रिगिंग हो रही है, मैनूवरिंग हो रही है, वो अपना, तो शायद जो आम आदमी है पाकिस्तान का उसका उस इलेक्शन पे अपना अभी से उसका जो है ईमान जो है वो अपना उठना शुरू हो जाएगा और वो शायद इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी ना ले जब ये हो कि भाई पहले से ही तय हो गया है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। तो खुद अवाम का अपने इदारों के ऊपर अपना उनका ईमान जो है वो पुख्ता करना, और ये भी ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप की एक अपना जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को इस प्रोसेस के अंदर उनका यकीन जो है उसको मजबूत करें। अगर वो अवाम इस सारे प्रोसेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उनका जो एतबार है इस सारे प्रोसेस से उठ जाता है, तो फिर तो ये जो प्रैक्टिस है उसकी कोई माना नहीं रहती। तो मेरे ख्याल में आज का जरदारी साहब का जो बयान है, मैं इसको इस हिसाब से भी देख रहा हूँ कि उसने बिल्कुल अपने पाकिस्तान के लोगों को ये कहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर वो ईमान रखें, उस पर पुख्ता यकीन रखें और पार्टिसिपेट करें और अपने इदारों पे भी पुख्ता यकीन रखें और वो जोक दर जोक आके अपना वोट दें, ताकि वो लोग जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो इस प्रोसेस से, लोगों का जो है वो एतबार ना उठे इस प्रोसेस से। मेरे ख्याल में उस हवाले से भी एक अच्छा मैं आपकी बात में बिल्कुल एग्री करते हुए नन्ना सा एक इजाफा करना चाहूंगा कि उसके अंदर ये भी बात इस बात की अफादियत को बढ़ा देती है कि चूंकि माजी के अंदर हमेशा मैनूवरिंग और मैनुपुलेशन होती रही है, आरटीएस बैठते रहे हैं, तो उससे भी जो है डिसएसोसिएट करना जरूरी था कि अगर लोग ये सोच लें कि जिस तरह कहा गया कि 2018 के बाद एक नया लाडला या लाडला प्लस लाया जा रहा है, तो उससे लोग जो है जहन ये ना बना लें कि ये फैसले तो हतमी तौर पे हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है और सियासी अमल में लोगों को शामिल होना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क की क़यादत का फैसला खुद करें, आज़ादाना करें। चले कुरैशी साहब, अभी हमारा टेक्निकली राब्ता हो रहा है जमशेद रिजवानी साहब से, तब तक हम शुरू करते हैं पंजाब का सियासी मंजरनामा। आपके ख्याल में इस वक्त जो है एक आज की खबर जो है वो दो खबरें हैं। एक खबर जो आई है वो आई है अपना कि एक जो पुराने मिनिस्टर थे पीटीआई के, वो अपना
चले गए हैं अली नवाज अमान साहब आईपीपी में, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। उसके साथ साथ एक खबर आई है जमीयत अहले हदीस की तरफ से नून लीग के साथ जो का इंतखाबी इत्तेहाद है, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। जब तक हम जाएं बाकी साउथ की तरफ, मैं चाहता हूं कि क्विकली आप इस पे थोड़ा कमेंट दे दें। ये जो आईपीपी को एक नया अपना वो मिला है, अपना उनका पुराना साथी धुल के साफ हो के मंजर आम पे आने के बाद आके वो फिर आके बैठा है कि भाई ये जो लॉन्ड्री से जो अपना धुल के निकलने वाले पीटीआई वाले हैं, जिनको अब आईपीपी भी कहा जाता है पंजाब के अंदर, और उधर जो केपीके के अंदर उसको उनको कहा जाता है पार्लियामेंटेरियंस। पर क्योंकि हम हमेशा ये बात करते रहे हैं कि जो क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी अमल के ट्रांसपेरेंट होने के और बराबर के मौके देने की, जो ये हो रहा था, तो इसमें जब ये कहते हैं कि जी 9 मई वालों को जो है सजा दे दें, और नून लीग का तो बहुत ही मौक़िफ़ ऐसा होता है यानी इमरान को रास्ते से हटा दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक लोग पसंदीदगी से नहीं देख रहे, क्योंकि ये अब्बासी साहब जो है पहले भी अपीयर हो गए थे और वहाँ पे आके उन्होंने ये इसी तरह का इजहार किया कि भाई वो भटक गए थे और उनके चेयरमैन जो हैं वो तो इस तरह उस तरह, जो सारा कुछ लोगों ने देखा है टीवी पे। फिर उसके बाद उनकी एक वीडियो आई, फिर वो गायब हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी जो है ना किसी भी वीडियो को अगर कोई आइंदा आती है तो उसको ये समझा जाए कि वो मुझे प्रेशराइज करके दबाव लेके मुझसे ली गई है। लेकिन अब सेकंड टाइम जो है वो लॉन्ड्री से होके आज एकदम से जहांगीर तरीन और अलीम खान के पास पहुंच गए हैं। एक ये हुआ, और एक जिस तरह से जरदारी साहब ने एक दौर में जब भट्टू साहब थे, उसके बाद जो है ना बीबी के दौर में गालिबन जब सरदार आरिफ नकई को चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो आज नकई साहब के जो कुरे साहब, जमशेद रिजवानी साहब के साथ हमारा राब्ता हो चुका है। जमशेद रिजवानी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपकी बड़ी नवाजिश, आपने टाइम दिया। किस तरह देखते हैं जो साउथ पंजाब की सियासत कह रहे हैं कि इस मर्तबा सारा फैसला साउथ पंजाब ने करना है, और तो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो 3 डिविजन्स हैं और उसके अलावा भी साउथ के अंदर, क्योंकि जो बिल पास पेश किया गया था सेनेट के अंदर, उसमें 2 और अजला भी साउथ के अंदर शामिल किए गए थे इन 3 डिविजन्स के अलावा। जी, 3 डिवीजन के अलावा मैं आपको बताऊं जो तहसीलें थी कोट अद्दू की और टोक्टा के हवाले से बात की, वही पहले ही साउथ का हिस्सा है वो। तो अगर हम 3 डिवीजन की बात करें तो डिवीजन का क्षेत्र तो वही है नंबर 1। कौमी असम्बली की सीटें भी तकरीबन वही हैं पहले तकरीबन 50। अगर आप बात करेंगे क्या फर्क आएगा, मेरा ख्याल है कि हमें अभी हफ्ता 10 दिन वेट करें। जैसे अभी काहिन साहब बात कर रहे थे कि कौन लोग हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं, और ये जो मुस्लिम लीग नवाज ने फैसले करने हैं, और अपने फैसले करने के बाद इनके किसके जो फैसले होंगे उसकी रोशनी में जो लोग बचेंगे वो फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी है या इस्तेकाम। इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी से ज्यादा पंजाब के अंदर अगर कोई लोगों के पास चॉइस है या रास्ता उनको मिल रहा है या उन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है या उन्हें भेजा जा रहा है, तो वो हमें पाकिस्तान पार्टी है। तो उसके लिए अभी उन्हें फिर थोड़ा सा वेट है बहुत सा, क्योंकि अब 12 के जो टिकट डिमांड है वो साउथ पंजाब में काफी है। आपको पता है कि पीटीआई के लोगों ने छोड़ा, मुस्लिम लीग के अंदर भी जो लोग मुतारिफ नहीं थे वो क्या मुतारिफ होकर टिकट फाइट करते हैं। तो खुद इस वक्त जो हॉट केस है बात का टिकट साउथ में थी, लेकिन रास्ते टिकट एक है, उम्मीदवार 4-5 है। पीटीआई के लोगों को भी एडजस्ट करना है जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है, इस्तेकाम पाकिस्तान के लोगों को बचाना है और अपने आप को विनिंग हॉर्स के साथ लेके चलना है। तो आज जैसे ही फैसला करेगी कि टिकट का, उसके बाद वहाँ 2 या 3 तो बार होंगे टिकट के, वो अपना रास्ता अपनाएंगे और वो खुद आजाद हैसियत में हो या उन्हें किसी पार्टी का लेबल चाहिए, तो वो फिर चॉइस आईपीसी होगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। तो वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप हफ्ता 10 दिन दे देंगे। अच्छा रिजवानी साहब, एक तो मैं चाहूँगा कि
हर इलाके में जब ये बात होती है तो एक तो जनरल इश्यूज डिस्कस होते हैं तकारीर के अंदर, नैरेटिव के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, एक वहाँ के मकामी इश्यूज भी होते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप जाती है तो वहाँ बलूचिस्तान पे इंसर्जेंसी है, मिसिंग पर्सनस के केसेस हैं, वहाँ पे जो है एहसास महरूमी है वो, और फिर KPK के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे दहशतगर्दी की जो अपना एक सिलसिला है। साउथ के अंदर, पंजाब के अंदर जब इश्यूज़ की बात होगी तो आपके ख्याल में किस तरह के इश्यूज़ वो बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ होंगे जो इन अपना 50 सीटों को अपना के उम्मीदवारों के लिए लाजमी होंगे कि वो एड्रेस करें? और उस बयानिए में आपको पार्टियों की, अगर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है या अपना इस्तेकाम है, उनको अगर आप देखें तो वो कहाँ खड़ी हुई नजर आती है? देखिए, अगर हम इश्यूज की बात करें तो पिछला इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, आपको पता है कि पंजाब सूबा महाज बना और बहुत से लोग पंजाब सूबा महाज के प्लेटफॉर्म बनाकर, याद होगा आशिक गोपांग और जो शामिल हुए हैं इसमें मुस्लिम नवाज में, वलीपुर के MLA हैं, उनके बेटे आमिर लाल भी MP हैं, और मुस्लिम पस्तार हो, नसीला दरिश, सब लोगों ने, और आपको पता है कि केवल लिया था जो बाहर का, लेकिन आखिर में PTI की, अगर आपको याद होगा। तो अब भी अगर हम इशू की बात करते हैं वो तो देखिए जनरल पंजाब सूबे की बात थी। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसकी पंजाब सेक्रेटेरिएट तो बना दिए बहावलपुर में, मुल्तान में, और लेकिन वो अमलन सिर्फ बना तो दिए लेकिन वो अमलन गैर फाल, लोग 8 डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ बैठे तो हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ तनख्वाहें तो ले रहे हैं। थोड़ा बहुत बददिखाती की हद तक होता है। तो अमलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सूबे की बात करके इस इलाके के लोगों को और इस इलाके के जो आपको पता है घोड़ों को जीतने वाले घोड़े होते हैं, उन्हें एक रास्ता दिखाया था कि हम शायद पंजाब सूबे बहुत कुछ करेंगे। तो वो तरीके से नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम लीग नवाज, जहाँ पे आपको पता है कि उसने भी पंजाब की 2013 की चीज में याद होगा कि उन्होंने 2 सूबों की 4 दादें मंजूर की और उसमें बालपुर सूबा अलग था, जो पंजाब सूबा अलग था। तो अमलन वो भी इस मामले को उस तरीके से नहीं उठाई गई थी जो उसका मंशूर आना है। आपको पता है कि जो मंशूर कमेटी उसके पास देखी की क्यादत में, उसमें पहली जो 33 लोग थे उनमें से एक भी जनूबी पंजाब से नहीं था मंशूर कमेटी में, और फिर बात हुई तो 5 जाकर 10 लोगों को उनमें से 5 भी घर के राजी। रिजवानी साहब एक वक्फा लेते हैं रिजवानी साहब और कुरैशी साहब एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आके इस मौजू को मजीद एलाबरेट करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन कर रहे जो वक्फे खां पोइ ॿई महिमान सां गॾु हुआ। साउथ पंजाब जूं 50 सीटूं, उते कहिड़ा कहिड़ा इश्यूज़ हूंदा ऐं कहिड़नि पार्टियुनि जी छा पोज़ीशन बीहंदी, उन ते गुफ़्तगू हलंदड़ आहे। वक्फे खां पोइ सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे साउथ पंजाब जे 50 सीटूं ऐं उते जेके इश्यूज़ हूंदा उन ते कहिड़ा उहे इश्यूज़ जेके आहिनि उते डिस्कस थींदा ऐं कहिड़ियुनि पार्टियुनि जी छा सूरत हाल आहे। उन हवाले सां जनाब जमशेद रिज़वानी साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी आहिनि, उन्होंने असांखे रहीम यार ख़ान मां जॉइन किया है, जॾहिं शाहीन कुरैशी साहब असांखे लाहौर में जॉइन किया। जी कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं जो जमशेद रिज़वानी साहब ने बताया कि जो 18 का इलेक्शन था वो उसमें तो जो मेजर इशू था वो सूबा महाज के प्लेटफार्म पे जो लोग आए थे जिसमें अपना खुसरो बख्तियार वगैरह और ये अपना मज़ारी साहब वगैरह थे, ये लोग जो है उन लोगों ने जनूबी सूबा महाज बना के वो इलेक्शन के लिए उन लोगों ने माहौल गर्म किया था। लेकिन उससे पहले जिस तरह जमशेद साहब ने बता रहे थे कि बिल आए हैं और एफर्ट्स हुई हैं, एक तरह से PTI ने 2 सेक्रेटरीट बना दिए। उससे पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून ने 2 सूबों के हवाले से रेजोल्यूशन जो है वो मूव कर दिया, पीपल्स पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन मूव किया था। और तो आपके ख्याल में इन तीनों पार्टियों के
जो अब तक की ये कारकर्दगी है उसको किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाएगा? शुक्रिया फयाज साहब, आपने ये रिपीट कर दिया। मैं बीच में बताता रहा हूँ कि मैं जमशेद साहब की कोई बात नहीं सुन पाया था और मैं बार बार कह रहा था। तो जहां तक ये सराइकी सूबा महाज की बात है, ये इसको कोशिश कर रहे थे रिजवानी साहब, आपको शाहीन कुरैशी साहब की आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। ओके, ठीक है, ठीक है। जी जी। तो जहां तक ये आपने जमशेद साहब के हवाले से बताया कि सराइकी सूबा महाज का मोर्चा पिछली दफा गर्म था और जो है ये खसरो बख्तियार वगैरह जो है चले गए थे पीटीआई में, लेकिन उसमें ये भी हुआ था कि उससे पहले 2013 में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें कम थी, जो कि 2018 में कोई 3 या 4 नशिस्तों में जनूबी पंजाब में इजाफा हुआ था। तो चूंकि वो उस वक्त भी जो है अलहदा सूबे की बात कर रहे थे, लेकिन ये 2 सूबों की बात पे मैं पूरी डिटेल तो नहीं सुन सका। मुझे मालूम है कि सेक्रेटेरिएट बना है तो और भी क्या, लेकिन इस वक्त ये देखना है कि क्या जो नून लीग चाह रही है कि भाई इसको जम किया जाए सराइकी सूबा महाज को, और जिसमें खसरो बख्तियार वगैरह को वो नून लीग में लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर उन वहां के जो पीटीआई के साबिक लोग और इलेक्टेबल्स हैं उनका जो रुझान है वो अमूमी तौर पर नून लीग की तरफ जा रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है, या जो है इस्तेकाम पार्टी की तरफ जा रहा है। मैं जरा ये चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले, मुझे भी ये मालूम हो। जी जमशेद साहब, ख्याल है कि जो लोग हैं वो इस वक्त पहले तो वेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की जो सीट है वो उसके फैसले क्या होते हैं, और उस फैसले की रोशनी में जो लोग फिर अपना रास्ता अपनाएंगे। बहुत से लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सैयद फ़खर इमाम साहब ना पीटीआई में हैं, ना उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज पर किया, तो वो इस तरह के कई लोग जो आमिर डोगर साहब हैं पीटीआई छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई दूसरी पार्टी नहीं की है। यादों का चीफ वेस्ट थे पीटीआई के। तो इस तरीके से अगर हम ये देखेंगे तो अभी बहुत सा वक्त है, शायद अच्छा लोग हैं डिसाइड करना है उन्हें किसको देंगे किसको नहीं देंगे। तो जैसे ही ये फैसले होंगे उस मुताबिक लोगों की बात मैं बता चुका हूँ साहब कि पहली चॉइस मुस्लिम लीग नवाज है, दूसरी चॉइस आईपी है, तीसरी चॉइस जो है वो पाकिस्तान की पास। जी कुरैशी साहब, आपने सुन लिया? नहीं, मैं नहीं सुन पाया जी। पहली चॉइस जो है वो मुस्लिम लीग नवाज है, दूसरी चॉइस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, और तीसरी चॉइस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस तरह का आपने जमशेद साहब? जी बिल्कुल ऐसे मैंने कहा। जी सर, ये है जमशेद साहब का तज्जिया। ठीक है, यानी मतलब है कि मुझे एक जुमला सिर्फ सुनाई दिया था कि लोग वेट एंड सी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं कि पहले वो इसलिए वेट कर रहे हैं कि उनमें से कितनों को पीएमएलएन अकोमोडेट करती है, फिर जो बचेंगे तो वो फिर बकौल जमशेद रिजवानी साहब के उनके लिए होगा कि वो जाएं आईपीपी में, और फिर बाकी जो होगा तीसरा ऑप्शन जो होगा वो उनके लिए होगा बकौल जमशेद रिजवानी साहब के, वो पीपल्स पार्टी है तीसरा ऑप्शन। ओके। और ये इस्तेकाम जी 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 कुरैशी साहब, मैं सुन नहीं पाया। अच्छा जी, तो ये मतलब है कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो आवाज डबल हो रही है। हाँ कि क्या ये जो सराइकी सूबा महाज है ये पार्टिसिपेट करेगा कि ये डिसॉल्व हो जाएगा? जी तो मैं बोलूं? जी सर, मेरा ख्याल है कि पंजाब सूबा महाज अपनी सियासी तौर पे जो तबई उम्र है वो पूरी कर चुका है, और अगर आप को देख तो पंजाब सूबा महाज था, आपको पता है कि मुख्तार बख्तियार के उम्मीदवार हैं, आशिक गोपाल साहब तो है, वो आपको पता है कि अभी मुस्लिम नवाज में शमूलियत इख्तियार की है। इसी तरह से मजारी फैमिली जो है वो मुस्लिम नवाज के ज्यादा करीब है नादिलपुर की। वो अगर आप ये लग रहा है कि इस दफा जनूबी पंजाब बहाज वाली जो गेम होगी वो तो नहीं हो रही, और ना ही वो कोई प्लेटफॉर्म होगा
वो लोग इंडिविजुअली मुस्लिम लीग नवाज या IPP जा रहे हैं सर? अच्छा, अपना रिजवानी साहब, इस सारे बेल्ट के अंदर हमने देखा, आपने तो जाहिर है उसको देखा ही होगा, मैं भी उस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहा था जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना आए थे रहीम यार खान से के अंदर जो है वो अहमद महमूद साहब ने खुद नारे लगवाए थे, केर घिनार ऐसी सूबा, और तो उस तरह के जो नारे थे। और वो सराकी बेल्ट के अंदर उनका ज़ाहिर है एक स्ट्रक्चर भी है, पार्टी के हवाले से भी और सीटों के हवाले से भी। जैसे यहाँ पे मखदूम अहमद महमूद साहब से आगे जाएंगे कुरेजा साहबान हैं, फिर उस तरफ से आप देखें कोई सियाल साहब ने भी MNA की सीट जीती हुई थी, और फिर ये अभी खोसा ब्रदर्स जो हैं वो जुल्फ़कार खोसा और दोस्तमंद खोसा वाले भी आ गए हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रक्चर वहाँ पे है, आपके ख्याल में उसके अंदर कुछ मज़ीद इस्तेहकाम मिला है उसको? क्योंकि 13 की इलेक्शन में तो ज़ाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को अगवा कर लिया गया था, और उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया था। लेकिन जिस तरह कुरैशी साहब कह रहे थे कि 18 के अंदर फिर पीपल्स पार्टी ने 13 की निस्बत सराकी सूबे से, सराकी इलाकों से ज़्यादा सीटें ली, तो आपके ख्याल में उसमें मज़ीद इजाफा होता देख रहे हैं आप? जी, आप जो बात कर रहे हैं अभी, तो अगर हम खोसा फैमिली की बात करते हैं तो आपने जुल्फ़कार खोसा साहब का नाम लिया, तो जुल्फ़कार खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं किया। उनके भाई सैफुद्दीन खोसा PTI हो चुके हैं, लेकिन दोस्त खोसा साबित नहीं किया रहे हैं, वो इस वक्त तक पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है। नंबर 2, आपने जो बात कर रहे हैं कि जी इस दफा सीटें क्या होंगी, तो पीपल्स पार्टी शायद किसी के कुछ ज्यादा सीटें ले, लेकिन ये कहें कि वो बहुत ही कुल नुमाया फर्क डाल रही है पिछले सीटों पर, तो इस वक्त तक बज़ाहिर लग नहीं रहा है। क्योंकि आपको पता है कि PDM की हुकूमत में शामिल होना, PDM में शामिल ना होने के बावजूद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी लोगों का बहरहाल हुकूमत में शामिल होने का जो गुस्सा है वो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM की वजह से मेरा ख्याल है कि उसे फेस करना ही पड़ेगा गुस्से को, और रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अब जो लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आप अभी भी लोगों की जो चॉइस है वो ये है कि लग रहा है कि जैसे अभी कल की बात है, आज अभी आपने बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा वापस आता हूँ, तो कल मुल्तान में अहमद महमूद साहब मुल्तान में थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उन्होंने मुल्तान की पंजाब जो पिछले सियासी सूरत हाल से बात की, लेकिन कोई भी खबर नहीं आई कि उन्होंने कितने उम्मीदवार और कितने हल्के फाइनल कर लिए हैं। अभी उन्होंने फिर वही एक NC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी इसी पोजीशन में है, और अभी स्पेशल एजेंडे पर भी यहाँ पे सराइकी इलाके में अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से खास यह पॉइंट दिखाया गया है। अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर अपना वोट बैंक मेंटेन करना है, नंबर 1 उसे बढ़ाना है, तो एक वाज़ेह पोजीशन लेनी होगी इस इलाके में, और इस इलाके के जो कॉन्स्टिट्यूशन सीट से आना चाहते हैं, कमी से जो लोग जीतना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनका मसला ये है कि पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आम आदमी और उसकी जो बड़ी फैमिलीज के लोग हैं, शायद मुजफ्फरगढ़ के अलावा बाकी जगहों पे उन्हीं के सहारे भी ज़्यादा सीटें लेना चाहेगी ताकि असम्बली में पहुंचे। चाहेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की यही लग रही है। मुजफ्फरगढ़ में अलबत्ता ऐसा होता है कि महाजर शाह ख्याल हैं या नवाब अब्दुल्ला खान साहब के बेटे हैं, तो वहाँ पे कोई इस तरह की चीज आप तवक्को कर सकते हैं। रज़ा रबानी घर हैं आपको पता है, तो वो शायद चीज कुछ ऐसी है। बाकी तो शायद आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़े नाम, बड़े खानदान उनसे ही गुजारा करना है। जी कुरैश साहब, आपने सुनी जमशेद रिजवानी साहब की बातें? 1 करोड़ वोट जमशेद साहब बना है और मुल्क भर में, तो आप जानते होंगे कि जनूबी पंजाब की 3 डिवीजन में उसका प्रोपोर्शन कितना है, और वो जो बिल्कुल नौजवान वोट जो पहली दफा देगा, तो क्या वो एक नौजवान क़यादत की तरफ जाना चाहेंगे, और इसका क्या इम्कान है कि कोई नजरियाती सियासत होगी कि वो भी खानदानी सियासत या इलेक्टेबल की सियासत का शिकार ही रहेंगे? जी रिजवानी साहब, आपने सुनी कुरैश साहब की बात? जी, अभी तक तो लग रहा है नौजवान बात हो गई है,
और अभी अगर हम तो देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि जो यंग वोटर है 2010 के बाद 11 के बाद जो अब इस वक्त 23-24 साल का है, उसने पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के अलावा किसी सियासी जमात को हुकूमत करते या उससे इम्प्रेस होते हुए नहीं देखा जाता। तो अक्सर जो है जो नया यंग वोटर है वो तो इंसाफ के नजरिए के साथ अपने आप को इंक्लाइन समझता है। तो वो बेशक मरियम नवाज निस्बतन यंग या बिलावल भुट्टो जरदारी हो यंग पोलिटिकल लॉ में अगर देखते हैं, लेकिन फिर अभी भी मैं समझता हूँ कि गैप है इंस्पायरेशन का, कि अभी इन्हें काफी टाइम चाहिए। जो पीटीआई ने अपने वोट बैंक को कैप्चर किया है उसे अभी तक कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू मेरा ख्याल है दोनों जमातें नहीं ले पा रही यंगस्टर के वोट की। अच्छा, अब तो एक और सवाल वो मुझे लगता ये है कि अभी उसमें वो एज पाकिस्तान के साफ को है अगर उसके उम्मीदवार मैदान में होते हैं। चलें जमशेद रिजवानी साहब, पीटीआई का क्या होगा अब इस सारे इसमें अगर हम देख लें कि नून लीग भी खड़ी हुई है और पीपल्स पार्टी भी खड़ी हुई है, इस्तेकाम भी खड़ी हुई है और फिर पीटीआई के लोग भी खड़े हुए हैं। उनको अपना बल्ले के निशान पे खड़े होते हैं या बल्ले के निशान के सिवा खड़े होते हैं, ये तो ज़ाहिर है अदालतों ने और इलेक्शन कमीशन ने तय करना है। तो इस सूरत हाल में अगर चार तरफ से एक मुकाबला होता है तो फिर आपके ख्याल में ये साउथ का मंजरनामा क्या होगा? हु विल बी द लाइन शेयर किसको मिलेगा फिर? मुझे लग रहा है कि जो वोट है, वोट बैंक है, अभी पीटीआई के पीटीआई के वोट बैंक को बहुत बड़ा तो नहीं लगा नंबर। हाँ, अब उनके पास और ऐसे बहरहाल यहाँ पंजाब की पॉलिटिक्स में आपको बड़े नाम भी चाहिए होते वो लोग भी बाद औकात अपने इतना से रखते हैं, उनमें जब पीटीआई का वोट लगता है तो वो मल्टीप्लायर हो जाता था जो हुआ। लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं गौर करें तो पीटीआई का एक वोट बैंक इंटैक्ट है। अगर अदालतों में फैसला करना है, अगर इलेक्शन कमीशन में फैसला करना है और अगर बैलेट पर बल्ले का निशान है, अगर बल्ले का निशान है तो फिर वोट भी है पीटीआई। लेकिन अगर चाहे उनके रिएक्शन वोट है, इस दफा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त तक, वो नवाज पीटीएम जमातों के खिलाफ और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 16 महीने 18 महीने रही उसके खिलाफ बहरहाल अभी तक एक रिएक्शन है। वो रिएक्शन बहरहाल वो पीसेंट है, ये एंटी मुस्लिम लीग नवाज एंटी पीडीएम में शामिल जमातों का वो तो अभी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करने। हाँ, पूरी लीडरशिप ना हो, जैसे मुस्लिम शाह मुल्तान में शायद इलेक्शन में जैसे केस कर ना हो, इमाम खान सब ना हो, लेकिन फिर भी लोग अगर लोग तो ये भी देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा आजाद उम्मीदवार है जो ना पीपल्स पार्टी में गया है ना मुस्लिम लीग नवाज में गया है और पीटीआई को उसे छोड़ा भी है, तो लेकिन उन दोनों जमातों के तो खिलाफ खड़ा होता है तो वोट पड़ेगा। लेकिन वो वोट तो पड़ेगा, लेकिन वो कितना डिसाइसिव होगा, वो उसको जितवाने की हद तक पड़ेगा। क्योंकि अब जो आप कह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स और पीटीआई का वोट मिलके और फिर सूबे महाज का जो अपना चूरन मिला के ये रिजल्ट आए थे, अब अगर वो चूरन भी निकल गया, इलेक्टेबल्स भी निकल गए, फिर खालिस पीटीआई का वोट होगा तो उसका वो फिर विक्ट्री की हद तक जाएगा, इतना है, या वो फिर अपना स्पॉइलर के रोल अदा करेगा? और अगर उम्मीदवार पीटीआई खड़ी कर सकती है, मुस्लिम लीग नवाज और आईपीसी या जेयूआई अलग अलग उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो बहुत से सीटों पर आजाद उम्मीदवार पीटीआई की टिकट नहीं भी लिया, लेकिन उनको अपना शख्सी वोट तो होगा अगर है तो, लेकिन पीटीआई का वोट भी पड़ेगा। जी कुरैशी साहब, फाइनली आपकी तरफ आते हैं। बातें आपने कितनी सुनी कितने नहीं सुने, मेरे ख्याल में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी थे, आप इस पे अगर कंक्लूड करना चाहें तो। मैं यही करना चाहता हूं कि जो ये इक्तसादी मामलात हैं वो कितने अहमियत के हामिल होंगे नए मंशूर के अंदर, क्योंकि ये तासुर जो है उस पर कोई फर्क पड़ा है कि सेंट्रल पंजाब में सारा बजट पंजाब का या अक्सरियती बजट लग जाता है, इसको नून लीग कैसे डील करेगी?
वो तो अपना रिजवानी साहब सुना आपने कुरैशी साहब का सवाल? इशू पे नहीं है ऐसा सवाल है, करता हूँ आपको पेशा। दफा इशू से ज्यादा लोग डिवाइड हैं, मुस्लिम लीग, नवाज, पीपल्स पार्टी, PTI का वोट। ये जिन इशूज की आप बात कर रहे हैं वो अभी मेरा ख्याल है अभी कुछ मसला इनकी PTI लगी है, ये जमात के तमाम उसकी लीडरशिप अभी भी जेल में है, कुछ स्पेस नहीं मिली, लेकिन लोग उतने ही उसके साथ। लेकिन वो जो जमशेद रिजवानी साहब वो जो था अपना तख्त लाहौर से जो शिकायतें होती थी सराइकी लोगों को, वो तख्त लाहौर का कॉन्सेप्ट तो ये मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली रहा है कितने 2-3 दहाइयों से। तो उस तासुर को किस तरह वो करेंगे अपना नून लीग, जो कुरैशी साहब कह रहे हैं कि उस तासुर को किस तरह वो करेंगे कि जब सारा बजट वहाँ पे खर्च हो रहा है, तरक्की वहाँ पे हो रही है और सराइकी इलाकों के अंदर ये हमेशा रहा है कि तख्त लाहौर के हम जो है वो महकूम है। तो इस तख्त लाहौर का कॉन्सेप्ट तो मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली है। लेकिन क्या इसको कोई सियासी जमात है इस वक्त कैपिटलाइज कर रही है? नहीं कर रही ना। अगर आप देखते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब आज पिछले एक हफ्ते जाकर मुस्लिम नवाज को टारगेट करना शुरू किया है, उनकी गवर्नेंस को, चीजों को। क्या IPP कर रही है? ये में शामिल जमातें यही तो मसला हुआ है कि इस दफा मुस्लिम लीग नवाज की जो साउथ से नेटिव जो चीजें रखी हैं सूबे के हवाले से ना होना, किरादादें करके इसको इस इशू को थोड़ा लीगरवान भी करना या खराब भी करने के आते, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ इन चीजों को पॉलिटिकली कैपिटलाइज कौन करना चाहेगा? जाहिर है वो तो जाहिर है जब जलसे शुरू होंगे। अभी तक तो जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या अपना इस्तेकाम वालों ने वहाँ पे जलसे नहीं किए और ना ही मुस्लिम लीग नून ने किए हैं। वो तो जब जलसों का अभी सीज़न आएगा तो शायद वो फिर हमें ज़्यादा हर कोई खुल के अपना नैरेटिव बयान कर सके। जमशेद रिजवानी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, और शाहीन कुरैशी साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया। नाज़रीन, उनसे प्रोग्राम जो वक्त पूरा थे तो पहले मेज़बान फयाज में इसकी इजाज़त सलाएंगे।